गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी में चैप्टर 3 के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, हमारे चैप्टर 2 तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। निश्चित ही आपने बहुत इंटरेस्टिंग के साथ इसको पढ़ा होगा। आज हम बात करते हैं 3rd चैप्टर, और 3rd चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक जिसकी हम शुरुआत करना चाहेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है जिससे कहा जाता है पॉलिनेशन, या उसका नाम रखा गया है परागण। आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि परागण कहते किसे हैं। हम यहां पे एक एग्जांपल देना चाहेंगे। ये हमारे पास कोई फ्लावर है, ये कोई एक फ्लावर है, देखिए ये फ्लावर है। इस फ्लावर में ये इसकी वर्तिका है और ये इसके क्या है, एंथर का भाग है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन पराग कणों का यहां पर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कण, और पराग कण यहां से ट्रांसफर होकर के कहां तक पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, या इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इस स्टिग्मा तक इन पराग कणों के पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। किसी भी फ्लावर के पराग कणों का उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। इस परागण के बारे में अगर हम बहुत डिटेल से बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यह परागण 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करें प्रकार, और इसके प्रकार की बात करते हैं तो यहां 2 प्रकार का परागण आता है। सबसे पहला स्वपरागण, इसका नाम रखा गया है स्वपरागण, या इसे कहा गया है स्वपरागण को हम नाम देंगे। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा रख कर रहा हूं। देखिए स्वपरागण को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशंस हम इनको अलग अलग प्रकार से डिफाइन भी करेंगे और स्टडी भी आगे करेंगे। इसी प्रकार से दूसरा आता है जिसे कहा गया है परपरागण, या उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशंस। क्रॉस पॉलिनेशंस। तो अब हम इनमें से एक टाइप ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्वपरागण। देखिए परागण की प्रक्रिया होने के लिए अलग अलग प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, मीन्स की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारे भंवरे फूलों पर मंडराते हैं, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, हाथी के द्वारा, या अनेक बहुत सारे मनुष्य के द्वारा, इससे बहुत सारे फैक्टर से पक्षियों के द्वारा भी कौन सी घटनाएं होती हैं, परागण की घटनाएं होती हैं। तो यहां सबसे पहले हम पहला प्रकार डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं जिसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशंस या स्वपरागण। हम यो कह सकते हैं किसी, इसको हम इस तरह से डिफाइन करें, किसी पुष्प के पराग कणों का, किसी पुष्प के पराग कणों का, किसी पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना, पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। समझ गए? मीन्स द रीचिंग ऑफ pollen grains from that anther or from that pollen sacs to till of the stigma of that pusp or that flower or another flower of
that plant. This is called as self pollination. हम यहां पर बात करना चाहेंगे, इसमें दो प्रकार की स्थिति आती है। एक आती है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी देखिए, ये भी अलग अलग प्रकार से, जिसको हम स्वयुग्मन कह सकते हैं या स्वयुग्मन कह सकते हैं। स्वयुग्मन लिखिए आप, स्वयुग्मन कह सकते हैं। ऑटोगेमी कहा गया है। क्या मीनिंग है ऑटो? कोई एक फ्लावर है, उस फ्लावर के जैसे ये फ्लावर ए है और इसके पोलन ग्रेन्स ये यहां पर हैं, जो इसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो यह घटना क्या कहलाएगी? ऑटोगेमी कहलाएगी। ऑटो मीन्स सेल्फ। और इस प्रकार की परिस्थिति के लिए इन फ्लावर्स में एक विशेष प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल पाइसम सटाइवम, नाम सुना होगा आपने। पाइसम सटाइवम, जिससे हम कहते हैं मटर। क्या कहते हैं? मटर। जो स्वीट मटर जो पाया जाता है, उस मटर वाले पौधे में जो फ्लावर्स होते हैं, उन फ्लावर में होने वाला पॉलिनेशंस किस प्रकार का पॉलिनेशंस कहलाता है? किस प्रकार का पॉलिनेशंस कहलाएगा? ऑटोगेमी कहलाएगा। क्योंकि उस फ्लावर की विशेषता होती है कि उसके पोलन ग्रेन्स बाहर जा ही नहीं सकते, तो वह पोलन ग्रेन्स कहां पहुंचेंगे? उसी फ्लावर के अंदर उपस्थित स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। इसीलिए इस घटना का नाम क्या रखा गया है? ऑटोगेमी। अब हम दूसरा बात करेंगे, सजात पुष्पी परागण, या जिसको बोलते हैं गैटिनोगेमी। गैटिनोगेमी, सजात पुष्पी। पौधा तो वही है, परंतु क्या है? उसके समान है, उसके समान पाया जाने वाला क्या है? फ्लावर है। तो इस प्रकार के परागण को हम क्या बोलेंगे? सजात पुष्पी परागण बोलेंगे। देखिए, हम यहां पर बात करना चाहेंगे, ये फ्लावर है, ये प्लांट है, इसमें फ्लावर ये है, ये फ्लावर है ए। इसी प्रकार का दूसरा फ्लावर है, ये भी क्या है? ए। इसके पोलन ग्रेन्स जो यहां पर उपस्थित हैं, वो इसकी स्टिग्मा तक है। सजात पुष्पी, सजात का मतलब दोनों की जाति कैसी है? समान है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये यहां से कहां पहुंचे? इस खुद के लिए यहां, अगर यहां पहुंचते तो हम इसको क्या कह देते हैं? ऑटोगेमी। और अगर ये यहां नहीं पहुंच करके, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये यहां पर नहीं पहुंच करके कहां पहुंच रहे? उसी प्लांट पर बी और आधारित कोई उसके समान जाति वाला दूसरा फ्लावर है, और उस फ्लावर की जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा तक अगर पहुंच रहे हैं, तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाएगी? गैटिनोगेमी कहलाएगी। तो ये इस प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप का हो गया, जिसे हम ऑटोगेमी भी कह सकते हैं और गैटिनोगेमी भी कह सकते हैं। ज्यादातर आपको वेजिटेशंस में इस प्रकार की स्थिति मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन होने का कारण क्या है? क्या कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होता हो? तो हम यहाँ कुछ एडेप्टेशंस की बात करते हैं, अनुकूलन की बात करते हैं, जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो अब हम यहां पर बात करना चाहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, देखिए, स्वपरागण के लिए पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन। हम दूसरी बात ले लेते हैं। तीसरा हम लेते हैं स्वपरागण हेतु पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन। देखिए, किस प्रकार का अनुकूलन है? किस प्रकार का अनुकूलन है जो पौधों में पाया जाता है और जो कैसा है? स्वपरागण के लिए है। तो हम यहां पर बात करना चाहेंगे, कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियां हैं जो इसके अनुकूलन के लिए जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बाइसेक्सुअलिटी। सबसे पहला फैक्टर है बाइसेक्सुअलिटी। या उभयलिंगी होना। अब आप समझिए, उभयलिंगी का मतलब क्या है?
हमने एंजियोस्पर्म पौधों में सब में पढ़ा है कि मोस्टली क्या पाए जाते हैं, उभयलिंगता पाई जाती है, अर्थात उस एक ही फ्लावर में उसके मेल पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल पार्ट भी पाया जाता है, अर्थात मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के भाग अगर वहां पर उपस्थित हो तो ऐसे पौधे को हम क्या बोलेंगे, उभयलिंगता बोलेंगे। और उभयलिंगी होने से आसानी से उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर पर पाई जाने वाली स्टिग्मा या वर्तिका तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला कारण आता है हमारे पास उभयलिंगता या जिसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। इसके बाद दूसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं होमोगेनी। होमोगेनी देखिए आप, होमोगेनी समकाल परिपक्वता या हम कह सकते हैं समकाल पक्वता का मतलब पकना, इस प्रकार की स्थिति जो समान समय पर मैच्योर्ड होते हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर उसके पोलन ग्रेन्स की मैच्योरिटी, ये माना कि पोलन ग्रेन्स है और ये माना कि ओवम है, इन दोनों की, ये ओवम है ये पोलन ग्रेन्स है, इन दोनों की परिपक्वता समान समय पर होती है। कैसे होती है, समान समय, और समान समय पर अगर होगी तो उस कंडीशंस में क्या होगा, यही पोलन ग्रेन्स की संभावना क्या ज्यादा बनेगी, ऑटोगेमी के लिए या हेटेरोगेमी के लिए ज्यादा मात्रा में बनेगी। तो इनकी समकाल पक्वता अर्थात इस प्रकार का समय जो समान है, जिसमें दोनों ही नर भाग और मादा भाग दोनों का ही परिपक्वन साथ होता है, तो इस प्रकार की स्थिति इनके लिए जिम्मेदार होती है। इस प्रकार का एग्जांपल्स आपको मिलता है मिराबिलिस जलापा में, कैथरेंथस अमेरंथस में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम स्टडी करते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे अनुन्मील्यता। तीसरा आता है हमारे पास अनुन्मील्यता, जिसे हम बोलते हैं क्लिएस्टोगेमी। अनुन्मील्यता नाम देखिए, अनुन्मील्य किसे कहते हैं? अनुन्मील्यता एक बहुत ही हटकर टर्म जो एग्जाम में पूछी जाती है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कुछ पौधों के जो फ्लावर्स होते हैं खुलते ही नहीं, समझे? फ्लावर जिस प्रकार से फ्लावर बना है, तो ऐसे कुछ फ्लावर इस प्रकार से बंद होंगे, वो कभी ओपन ही नहीं होंगे। जब ओपन नहीं होंगे तो स्टिग्मा नहीं खुलेगी, और स्टिग्मा नहीं खुलेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन की संभावनाएं जीरो हो जाएगी। अर्थात उस स्थिति में क्या मिलेगा आपको, सेल्फ पॉलिनेशन मिलेगा। इस प्रकार के परागण को हम अनुन्मील्य परागण कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके पौधे हैं वायोला, नाम सुना आपने? वायोला, कनकोवा, नाम सुना? कनकोवा। ये कुछ इस प्रकार के पौधे, वायोला हमारे खेतों में चारे के रूप में भी बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, जिसको आप देशी भाषा में क्या कहते हैं, बोकना। ये वही पौधा है वायोला। इस वायोला में, कनकोआ में इस प्रकार के फ्लावर होते हैं कि वो फ्लावर कंप्लीटली क्लोज रहता है। देखा होगा आपने, नहीं तो आप इन दिनों में देख लीजिए, ऐसे क्लोज रहते हैं। तो इनके अंदर स्टिग्मा भी अंदर है और पोलन ग्रेन्स भी अंदर है। तो पोलन ग्रेन्स को पहुंचना डायरेक्ट कहां पर है, स्टिग्मा तक ही है। तो ये इस प्रकार का परागण जिसमें फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, तो उस कंडीशंस में उसी फ्लावर के जो परागकण हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की घटना अनुन्मील्यता कहलाती है, क्लेस्टोगेमी कहलाती है, जो कि हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कोमेलाइना वगैरह इस प्रकार के कुछ पौधे होते हैं जिनमें ये मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रॉस पॉलिनेशंस। तो ये होता है हमारा सबसे पहला पॉलिनेशंस में हमने लिया था कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशंस। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशंस। देखिए क्रॉस टर्म इस बात को बताती है कि हमेशा क्रॉस सिंगल क्रॉस नहीं, डबल क्रॉस का मतलब किसी दो के बीच में होना जरूरी, तभी तो क्रॉस कहलाएगा। तो हम इसका दूसरा जो टॉपिक्स हम ले लेते हैं
वो हमारे पास आता है पर परागण या इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसका नाम क्या रखा गया है? क्रॉस पॉलिनेशन। देखो मैं नाम से ही डिफाइन करना चाहता हूं कि किसी भी, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये माना कि कोई फ्लावर ए है, इस फ्लावर में पोलन ग्रेन्स है, किसी दूसरा पौधा है उसमें फ्लावर जाति तो समान है परंतु उसका फ्लावर है और उसके फ्लावर में ये स्टिग्मा है। अगर इस स्टिग्मा तक ये पहुंच रहा है तो प्लांट, ये एम अलग था, ये एम डैश अलग था। इस प्लांट में देखिए आप डिफरेंस नजर आ रहा है, किसी एक फ्लावर का पराग कणों का उसके समान जाति वाले दूसरे पौधे के फ्लावर की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। और यही क्रॉस पॉलिनेशन हमारे जेनेटिक्स के लिए आधार बनता है, वेरिएशंस के लिए आधार बनता है, विविधताओं के लिए आधार बनता है। तो क्रॉस होना बहुत जरूरी है, क्रॉस पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है। हम यहां पर बात करना चाहेंगे कि पौधों में किसी इस प्रकार की स्थिति हो कि जो सेल पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार नहीं हो तो उस कंडीशंस में हमेशा वहां क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल होगा। तो कुछ इस प्रकार के एडेप्टेशन से, अनुकूलन से जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए एक एक करके आपको क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बताएंगे। एडेप्टेशंस, adaptations in plants for cross pollinations. Adaptations in plants for cross pollinations. हम यूं कह सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से ऐसे अनुकूलन पाए गए हैं, अनुकूलन की बात हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहला हमारे पास अनुकूलन आता है सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी, स्वबंधिता। क्या मीनिंग? स्वबंधिता का मतलब क्या समझते हैं? बंधिता किसे कहते हैं? रिप्रोडक्शन कैपेसिटी का नहीं होना, स्वबंधिता। हम जानते हैं कि कुछ इस प्रकार के परागण होते हैं, परागकण होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमारे पास दिया हुआ है, राखी बेल है, वाइटिस है, पेटूनिया है। इनमें क्या होता है कि इनमें परागकण उसी जाति के पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति पाई जाती है कि उनका अंकुरण ही नहीं होता है। तो अपने आप में क्या कहलाया? बंध्यता कहलाई, स्टेरिलिटी कहलाई, या जिसमें निषेचन की कैपेसिटी नहीं हो वो पोजीशंस कहलाई। तो कुछ इस प्रकार के एग्जांपल्स, राखी बेल का नाम सुना आपने, राखी बेल देखी होगी आपने, राखी बेल का पौधा आपको मिलेगा, राखी बेल ले, अंगूर का पौधा आप ले, ये इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। तो इनमें क्या मिलेगा? वाइटिस, इन पौधों में क्या मिलेगा कि इनमें पर परागण की स्थिति उत्पन्न करने के लिए ऐसी पोजीशंस होती हैं कि परागण होते तो सही परंतु वे परागण जो ही स्टिग्मा तक, उसके खुद के फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं वहां पर जर्मिनेशन नहीं होता, मतलब पराग नलिका का निर्माण नहीं होता। और पराग नलिका का निर्माण नहीं होता है तो निश्चित ही नर युग्मक नहीं बनेगा, और नर युग्मक नहीं बनेगा तो उस कंडीशंस में निषेचन की संभावनाएं जीरो हो जाएगी। यही स्थिति यहां पर पाई जाती है स्वबंधिता में। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, इसका मतलब एक सेक्स पाया जाता है, यूनिसेक्सुअलिटी। हम इसको डेक्लेनी भी कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी भी कह सकते हैं, अर्थात
नर व मादा फ्लावर अलग अलग होता है, नर व मादा फ्लावर अलग अलग पाए जाते हैं, फ्लावर अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। आप जानते हैं, आपने कभी पपीता का गार्डन देखा होगा, पपीता के गार्डन में आपको सारे पौधों पे पपीताएं लगी हुई देखी, कभी ऐसा देखा? क्यों? उनमें जितने भी सारे पौधे हैं पपीता के, पपाया केरी का, उन सब पौधों में सभी पौधों पर पपीता नहीं लगती। सभी पौधों के बीच एक या दो पौधे इस प्रकार के रहते हैं जिस पर ओनली मेल फ्लावर पाए जाते हैं, और मेल फ्लावर होने के कारण क्या होता है कि वह मेल फ्लावर में से पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा, वह पोलन ग्रेन्स ओनली फॉर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए काम किए जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति ज्यादातर पौधों में जिनमें यूनिसेक्सुअल, आपने कभी खीरे का पौधा देखा होगा, तिरोई का पौधा देखा होगा, उनमें भी इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति पाई जाने का कारण है कि उनके फ्लावर में यूनिसेक्सुअलिटी है, नर व मादा फ्लावर इनमें अलग अलग जगह पर और अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ तिरोई के पौधों में आपने देखा होगा एक भी तिरोई नहीं लगती, बेल लगा रखी है लेकिन एक भी तिरोई नहीं लगती, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहां पर तिरोई लगती है। तो इसका कारण यही है बच्चों कि वहां पर क्या है, ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, वहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की पोजीशन से जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद आता है डाइकोगेमी, भिन्न काल पक्वता। आपने नाम सुना होगा भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल, भिन्न का मतलब अलग अलग समय, भिन्न काल, काल का मतलब समय और पक्वता का मतलब परिपक्व होना। भिन्न काल पक्वता, अलग अलग समय पर परिपक्वता होना। आप जानते हैं कुछ इस प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें अलग अलग समय पर उनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मैच्योर होता है। अगर यहां पर नर भाग पहले परिपक्व होता है, पहले, और मादा भाग बाद में परिपक्व होता है, बाद में परिपक्व होता है, तो इस स्थिति को पुंपूर्वता कहते हैं। पुंपूर्वता, प्रोटेंड्री, इसमें एक शब्द काम में लिया जाता है प्रोटेंड्री का मतलब इस प्रकार की पोजीशन जिसमें उसका मेल पार्ट पहले मैच्योर हो चुका है और फीमेल पार्ट बाद में होगा। अब जब बाद में होगा, जब तक मेल खत्म हो चुका होगा, तो उस कंडीशंस में इनमें कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर इस प्रकार की स्थिति हो कि फीमेल पहले हो जाए, यदि फीमेल पहले हो तो उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं, उसका नाम रखा गया प्रोटोगाइनी का मतलब इस प्रकार की स्थिति जिसमें फीमेल भाग पहले मैच्योर हो जाए और मेल भाग बाद में जाकर के मैच्योर होता है। इस प्रकार का समय में डिफरेंस अगर आ जाता है तो इस डिफरेंस के कारण क्या होगा, दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल होगा, इनमें ऑटोगेमी कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हर्कोगेमी, एक अलग प्रकार की सिचुएशन से। देखिए हर्कोगेमी, मैं आपको चौथा पॉइंट बताना चाह रहा हूं, हर्कोगेमी, नाम देखिए हर्को डी, हर्कोगेमी, आप नाम सुनिए। हर्कोगेमी का मतलब ये रखा गया है, इसको हम अवरुद्ध परागणता भी कहते हैं। नाम देखिए इसका हिंदी में अवरुद्ध परागणता, या इस प्रकार की पोजीशंस जिसमें परागण होने के लिए कोई हिंड्रेंस हो, कोई बाधा हो, तो इस प्रकार की स्थिति को ग्लोरियोसा लोगोसा के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लोरियोसा का जो फ्लावर होता है, ये इस तरह से फ्लावर होता है, उसमें क्या होता है कि इनका जो स्टिग्मा इतना लंबा होता है कि यहां पर हो जाता है, और ये जो पोलन ग्रेन्स वाले जो भाग होते हैं
वो फ्लावर वाले भाग में ही पाए जाते हैं। ये इस प्रकार की स्थिति है। तो बताइए इस प्रकार की स्थिति में यहां से परागकणों का होकर के यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है और लंबाई ज्यादा होने से इस प्रकार की अवरुद्धता उत्पन्न हो जाती है। लंबाई ज्यादा होने से परागण के लिए एक हिंड्रेंस, एक बाधा उत्पन्न हो जाती है कि यहां से परागकण यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं और नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार की घटना हरकोगेमी कहलाती है। ये ग्लोरियोसा लोबोसा, ग्लोरियोसा लोबोसा एक इस प्रकार का प्लांट है। ऐसा प्लांट आपको बरसात के दिनों में जो घास के मैदान है वहां पर मिलेगा। काफी सुंदर फ्लावर होता है ग्लोरियोसा लोबोसा। तो ये होता है हमारे पास हरकोगेमी, अवरुद्ध परागणता। इसके बाद आता है हेट्रोस्टाइली, विषम वर्तिकात्व। देखिए कैसी पोजीशन है हेट्रोस्टाइली। देखिए हेट्रोस्टाइली किस पोजीशन को कहा गया है, विषम वर्तिकात्व किसको कहा गया है। इस प्रकार की पोजीशंस की, जैसे प्राइमुला, दो प्रकार के फ्लावर है। दो प्रकार के फ्लावर कैसे, एक फ्लावर ऐसे हैं, एक फ्लावर ऐसे हैं जिसकी वर्तिका लंबी है और दूसरे जो उसके जो मेल वाले जो भाग हैं वो क्या है, छोटे हैं। और ये पहले प्रकार के फ्लावर हैं प्राइमुला में। और कुछ में इस प्रकार के हैं कि जिसमें ये भाग तो बहुत बड़े हैं, यहां पर परागकण है और यहां पर क्या है, ये वाला भाग बहुत गर्त में है, बहुत छोटा है। तो यहां से इन परागकणों का यहां नहीं पहुंच करके ये परागकण कहां पहुंचना पसंद करेंगे, यहां करेंगे, और यहां वाले परागकण यहां पहुंचना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इसमें हम हेट्रोस्टाइली पोजीशन कहते हैं, मतलब स्टाइल की पोजीशंस चेंज हो जाने के कारण प्राइमुला जो ऐसा प्लांट्स होता है जिसमें दो प्रकार के फ्लावर अलग अलग पाए जाते हैं, और ऐसी सिचुएशंस हो जाने के कारण उनमें हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल होता है, उसमें ऑटोगेमी पॉसिबल नहीं होती है। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।